जो आज के क्लास के अंदर हम यहाँ पे 5 मार्क्स के वास्ते जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। दैट इज ट्रांसफार्मर। ओके, जो आप लोग यहाँ पे सुना होगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर, जो हम यहाँ पे केवी के ट्रांसफार्मर देखते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफार्मर हो सकता क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है क्या, इसका वर्किंग कंडीशन कैसा है, इसका जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा है और उसका एफिशिएंसी कैसा है, और उसके अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कैसा है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर कितने टाइप्स के हैं, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यहाँ पे लॉसेस किस लिए ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे एनर्जी लॉसेस हो रहा है, तो सभी हम यहाँ पे आज के क्लास के अंदर यहाँ पे देखेंगे। ओके, देन फर्स्ट यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यहाँ पे डेफिनेशन देखो। यहाँ पे ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज द अल्टरनेटिंग करंट टू एनी डिजायर्ड वैल्यू। ओके, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, एसी करंट यूज करें और डीसी करंट यूज करें। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, एसी करंट यहाँ पे यूज करें। तो एक ऐसा डिवाइस है उसके अंदर हमारे को यहाँ पे एसी करंट को अगर से हम यहाँ पे एसी करंट का जो वोल्टेज हम यहाँ पे उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिक्रीज भी कर सकते हैं। एनी डिजायर्ड वैल्यू जो अपने को यहाँ पे कौन सा यहाँ पे वैल्यू चाहिए, मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे को यहाँ पे 50 वोल्ट चाहिए, तो 50 वोल्ट भी हम यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे अगर से उसका जो आउटपुट इनपुट हम यहाँ पे 100 दे रहे हैं, 100 वोल्ट दे रहे हैं, बट हमारे को आउटपुट यहाँ पे 50 वोल्ट चाहिए, हम वहाँ पे 50 वोल्ट भी कर सकते हैं और रिवर्स वाइस वर्सा। जैसे कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज हम यहाँ पे 50 वोल्ट दे रहे, हमारे को आउटपुट यहाँ पे कितना चाहिए, 100 आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और वोल्टेज को यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। कैसा, एक ट्रांसफर के यूज से हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ट्रांसफर डिवाइस से हम यहाँ पे कौन सा भी अल्टरनेटिंग करंट को हम यहाँ पे एनी डिजायर्ड वैल्यू, अपने को कौन सा वैल्यू चाहिए, मीन्स कौन सा वैल्यू अपने को यहाँ पे डिजर्व कर रहे हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज मीन्स वो वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, एक जो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे सर्किट सिंबल यहाँ पे कैसा रहेगा बोलो तो इसके अंदर यहाँ पे दो कॉइल्स रहेंगे, वन इज प्राइमरी कॉइल एंड अनदर वन इज सेकेंडरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों कॉइल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो इंसुलेटेड मीडियम से यहाँ पे क्या करें, दोनों कॉइल्स को हम यहाँ पे सेपरेटेड करते हैं। यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम बोले तो वहां पे क्या नहीं होता बोले तो उसके अंदर से यहाँ पे करंट पास नहीं होता। ये दोनों को, ये दोनों कॉइल के बीच में जो यहाँ पे एक मीडियम रहेगा, तो दोनों मीडियम को हम यहाँ पे क्या करते बोले तो इंसुलेटेड मीडियम से यहाँ पे दो कॉइल्स को सेपरेट करें। दो कॉइल्स बोले तो यहाँ पे क्या है बोले तो एक प्राइमरी कॉइल और एक यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे वर्क कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, किसका प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर यहाँ पे पढ़े होंगे, एक इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पे दो टाइप्स का रहेगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो म्यूचुअल इज द फेनोमेना इन विच द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड वन कॉइल ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। जो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, ओनली वन कॉइल था। ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर यहाँ पे दो कॉइल रहेंगे यहाँ पे, तो दो कॉइल रहा बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉइल के अंदर यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें बोले तो एसी वोल्टेज यहाँ पे इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करे से ये जो एसी वोल्टेज यहाँ पे इनपुट अप्लाई करने के बाद वो जो कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होने की वजह से उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है बोले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ओके, एक दो कॉइल से एक प्राइमरी एक सेकेंडरी समझो, वहां पे समझो यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी के अंदर कौन से भी कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। मींस नेबरिंग कॉइल बोलते समझो प्राइमरी करंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करें बोले तो यहाँ पे करंट अप्लाई करें, एसी वोल्टेज अप्लाई करें, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है। इसलिए जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, करंट वेरिएशन करें, मींस करंट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करें, करंट वहां पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएशन है यहाँ पे करंट। वो जो वेरिएशन यहाँ पे रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पे कैसा होता बोले तो यहाँ पे किसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पे वर्क कर रहा बोले तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे वर्क कर। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसा है बोलकर हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि
it consists of two coils, one is primary and another one is secondary, and these two coils are separated by a insulated medium, and these two coils are wounded on a soft iron core, and these soft iron cores are in a rectangular shape, and these are laminated from each other because to lose the energy of ईडे करंट। जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कॉइल्स ले रहे हैं हम, यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल और एक यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों कॉइल्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलते हैं, एक इंसुलेटिंग मीडियम से यहाँ पे क्या करें, दोनों को सेपरेटेड करें। ये दोनों कॉइल्स हम यहाँ पे रिंग शेप के अंदर यहाँ पे ऊंड करे से लपेटे से है, किसके ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ऑफ एक आयरन मेटल रॉड है, मेटालिक रॉड है। ये जो मेटालिक रॉड यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है। तो यहाँ पे मेटालिक रॉड हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ मेटालिक रॉड लेके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, उसको रेक्टेंगुलर शेप के अंदर यहाँ पे बना रहे। सभी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैमिनेटेड कर रहे हैं, मींस एक के ऊपर एक के ऊपर हम यहाँ पे क्या करें, सभी को ज्वाइंट करे से। ये सभी को हम यहाँ पे ज्वाइंट यहाँ पे किस लिए करने बोलते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे जो यहाँ पे लॉस ऑफ ईडे करेंट, जो ईडे करेंट को यहाँ पे लॉस करने वास्ते हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो सभी जो आयरन मेटल रॉड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक के ऊपर एक यहाँ पे लैमिनेटेड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो यहाँ पे एक इनपुट सोर्स दैट इज एसी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करे से। उसी तरह यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल से हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आरएल इज नथिंग बट यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस अप्लाई करे से। ये जो लोड रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे हम लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्शन मालूम रहा है यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, दो कॉइल्स है, दैट इज वन प्राइमरी वन सेकेंडरी। दोनों कॉइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड मीडियम से यहाँ पे दोनों कॉइल को सेपरेटेड कर रहे। ये दोनों कॉइल को हम यहाँ पे किसके ऊपर वुंडिंग कर रहे, एक सॉफ्ट आयरन कोर लैमिनेटेड के ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों कॉइल्स को यहाँ पे वुंड करे। ये सॉफ्ट आयरन कोर कैसे शेप के अंदर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर है। ये सभी आयरन कोर को हम यहाँ पे क्या करें, लैमिनेटेड करें। किस लिए बोले तो लॉस द ईडे करंट, जो ईडे करंट का जो एनर्जी लॉस करने वास्ते यहाँ पे मिनिमाइज करने वास्ते हम यहाँ पे क्या करें, सभी आयरन कोर को हम यहाँ पे लैमिनेटेड करे से। ये जो प्राइमरी कॉइल को हम यहाँ पे क्या करें, एक इनपुट वोल्टेज इनपुट एसी सोर्स यहाँ पे अप्लाई कनेक्ट करे से। उसी तरह सेकेंडरी कॉइल को हम यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करे से। ये लोड रेजिस्टेंस से हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस से यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ओके, अब इसका वर्किंग देखेंगे हम। वर्किंग इज नथिंग बट यहाँ पे क्या बना, जब भी हम यहाँ पे एक जो एसी सोर्स प्राइमरी कॉइल को हम यहाँ पे क्या करें, एक एसी सोर्स यहाँ पे इनपुट अप्लाई करने के बाद ये जो प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या होगा तो करंट पास होते जा रहा है। ओके, तो एसी इनपुट सोर्स हम यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई करें, एक प्राइमरी कॉइल को अप्लाई करें। जब भी हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ये जो प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। जब यहाँ पे कॉइल के अंदर जब करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा, ये सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो यहाँ पे मैग्नेटाइज हो रहा। ओके, जब करंट प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे पास हो रहा बोले तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन कोर मैग्नेटाइजेशन हो रहा। ये जो मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से ये जो प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस है। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे प्रोड्यूस है। ये जो प्रोड्यूस हुए से मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल को यहाँ पे लिंक हो रहा। ओके, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइमरी कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो सभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को यहाँ पे लिंक हो रहा है। ये जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे लिंक होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। ये जो इंड्यूस ईएमएफ हम यहाँ पे कैसे लेते बोले तो फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस से लेते। ये जो लोड रेजिस्टेंस से हमारे में यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे गेन होता है। ओके, नेक्स्ट expression for number of turns ratio, number of turns ratio। ओके, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो को हम यहाँ पे कैसे लेते हैं तो k सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट इज k इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, number of turns in the secondary coil divided by number of turns primary coil, number of turns in the primary coil। It is k is equal to number of turns is nothing but n, secondary बोले तो n से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसी तरह यहाँ पे number of turns is nothing but कैपिटल n
प्राइमरी कॉइल इज नथिंग बट P बोल के सिंबल से हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। A is equal to NS divided to NP। तो NS यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा है बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। जब यहाँ पे कॉइल ले रहे हैं तो कॉइल को हम यहाँ पे कितने बार रोटेट करेंगे इसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, N से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो कौन सा कॉइल सेकेंडरी का हो तो इसके हिसाब से यहाँ पे S बोल के रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसी तरह प्राइमरी कॉइल के अंदर भी हम यहाँ पे क्या करें, कॉइल को वुंडिंग करें किसके ऊपर, एक आयरन कोर के ऊपर यहाँ पे क्या करें, वुंड करें। जो वुंड करें यहाँ पे नंबर ऑफ कितना रोटेशन है उसको हम यहाँ पे NP सिंबल से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा था यहाँ पे द इंड्यूस्ड EMF due to the number of turns in secondary coil. The induced EMF due to number of turns in the secondary coil. तो induced EMF को हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, E सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सेकेंडरी कॉइल ES is equal to कैसे करते हैं, EMF is equal to E is equal to minus N d phi by dt। ओके, this is nothing but NS d phi divided by dt। कॉल इट इज इक्वेशन नंबर 1। ES यहाँ पे कैसा हो रहा है, तो EMF इंड्यूस हो रहा है किसके अंदर, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो EMF इंड्यूस किसलिए हो रहा है, ड्यू टू नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेकेंडरी कॉइल। दैट इज ES is equal to माइनस, अकॉर्डिंग टू माइनस कैसा आ रहा है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के हिसाब से ES is equal to माइनस NS d phi by dt। उसी तरह यहाँ पे EMF यहाँ पे किसके अंदर, यहाँ पे इंड्यूस EMF, उसी तरह यहाँ पे प्राइमरी कॉइल the induced EMF due to number of turns in primary coil, that is EP is equal to minus NP d phi by dt, or it is equation number 2। okay, अब EMF इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन वहां पे वोल्टेज भी, यहाँ पे वोल्टेज वहां पे आ रहा है, यहाँ पे इंड्यूस जब EMF इंड्यूस हो रहा है तो उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे गेन हो रहा है। दैट वोल्टेज इज नथिंग बट ES is equal to VS। इंड्यूस्ड EMF in secondary coil is equal to voltage in the secondary coil। उसी तरह यहाँ पे induced EMF in the primary coil is equal to voltage in the primary coil। तो हम यहाँ पे EMF को कैसे लिया गया, यहाँ पे VS। उसी तरह यहाँ पे EMF प्राइमरी कॉइल का जो induced EMF को V की सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देन डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 के अंदर ES, तो ES की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे VS होल डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 का एलएचएस देखिए यहाँ पे EP है, EP की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, VP। देन इक्वेशन 1 इज नथिंग बट माइनस NS d phi by dt, देन होल डिवाइडेड माइनस NP d phi divided by dt। This minus get cancelled, d phi also get cancelled। That is VS divided by VP is equal to NS divided by NP। This is nothing but number of rotations। तो यहाँ क्या बोल रहा है, number of rotations in secondary coil divided by number of rotations in primary coil, which is equal to voltage in the secondary coil divided by voltage in the primary coil। okay, तो number of क्या है बोलते हैं यहाँ पे, number of turns ratio। तो number of turns ratio यहाँ पे कितना हो रहा है बोलते हैं, यहाँ पे NS by NP is equal to VS divided by VP हो रहा है। okay, अगर से हम यहाँ पे एक बाइक लिए बोले तो वो जो बाइक लिए लेते वक्त हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, मेन उसका जो वहां पे प्राइस एंड वहां पे फ्यूल एफिशिएंसी। यहाँ पे 1 लीटर को यहाँ पे बाइक हमारे कितना किलोमीटर चल रहा है वो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइस एंड एज वेल एज फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे फर्स्ट चेक करते हैं। उसी तरह यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या कर रहा, अगर से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना रहा और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है। बट यहाँ पे भी यहाँ पे इसका जो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हो रहा है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का। ओके, अगर से यहाँ पे ट्रांसफार्मर यहाँ पे इधर गेन भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, मीन्स यहाँ पे नो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे कन्वर्ट करते वक्त यहाँ पे एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा।
एनर्जी लॉस नहीं हो रहा बोले तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है बोले तो जब भी हम यहाँ पे वोल्टेज को कन्वर्ट करें इधर लो टू हाई और हाई टू लो, तब वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा बोले तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। जो आइडियल ट्रांसफार्मर रहा बोले तो उसका जो एफिशिएंसी यहाँ पे कितना रहेगा, 100% एफिशिएंसी रहेगा। जब उसी तरह हम यहाँ पे क्या कर इमेजिनेशन करेंगे बोले तो जो हमारा ट्रांसफार्मर में यहाँ पे कैसा है बोले तो आइडियल ट्रांसफार्मर है। जब आइडियल ट्रांसफार्मर रहा बोले तो वहां पे कंडीशन क्या है बोले तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। क्या है यहाँ पे कंडीशंस, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। बट पावर बोले तो अपने को मालूम है पावर दैट इज पावर इज इक्वल टू इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट दैट इज P इज इक्वल टू V इनटू I। तो द ट्रांसफार्मर इज स्टेट आइडियल कंडीशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर से ट्रांसफार्मर यहाँ पे आइडियल रहा बोले तो यहाँ पे इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो पावर इज नथिंग बट यहाँ पे P इज इक्वल टू V इनटू I, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। तो इनपुट पावर बोले यहाँ पे इनपुट क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल पे दे रहे हैं, दैट इज Vp Ip इज इक्वल टू आउटपुट कहां पे ले रहे हैं, आउटपुट सेकेंडरी को, दैट इज Vs Is। ओके, और Ip करंट एक तरफ लेके जा रहा है, Ip डिवाइडेड बाय Is इज इक्वल टू Vs डिवाइडेड बाय Vp। ओके, Vs by Vp, that is input current divided by input current in the primary coil is equal to divided by output power in the secondary coil is equal to voltage in the secondary coil divided by voltage in the primary coil। यहाँ पे देखिए आप लोग इसको और इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू Vs by Vp इज नथिंग बट Ns by Np है। उसी तरह से Vs by Vp इज इक्वल टू Ip by Is है। तो Vs by Vp is equal to Ns by Np is equal to Ip by Is। Ip by Is। ओके, समझ में आ रहा? ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे दो टाइप्स रहेंगे यहाँ पे, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या रहता, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पे रहता, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे कहां पे लेना, उसी तरह यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहां पे लेना, वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, कंडीशंस कैसा रहेगा बोले तो Ns is nothing but number of windings in the secondary coil which is greater than number of windings in the primary coil, and उसी तरह यहाँ पे voltage across the output voltage across the secondary coil which is greater than output or input voltage across the primary coil, and current in the secondary coil which is less than the current in the primary coil। ये जो conditions हैं यहाँ पे for step up transformer के वास्ते। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के वास्ते यहाँ पे क्या रहना, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे क्या रहना, ज्यादा रहना कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। उसी तरह यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे क्या रहना, ज्यादा रहना कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। बट वहां पे क्या है डिफरेंस है बोले तो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे कम रहना कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। ऐसे जो ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या होता है, क्या यूजफुल यहाँ पे क्या होगा, समझो आप यहाँ पे इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 50 वोल्टेज दे रहे, आपको यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 वोल्टेज चाहिए, आउटपुट आप यहाँ पे 100 एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बट इनपुट आपके पास यहाँ पे ओनली 50 है। जो ऐसा जो कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितना, 150 को यहाँ पे क्या कर रहा है, 100 को डबल कर रहा है। तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका जो सर्किट सिंबल यहाँ पे ऐसा रहेगा। This is primary coil.
देखिए यहाँ दिस इज सेकेंडरी कॉइल, जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स 1 2 3 4 5 कहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर पे 5 है, उसी तरह अगर से कंपेयर करो 1 2 3 4 5 6 कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग ओनली 5 है, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर यहाँ पे कितना है 6 है। तो यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ पे एनएस नंबर ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग्स यहाँ पे क्या है एनपी से, मींस एनपी से यहाँ पे ग्रेटर देन है। उसी तरह यहाँ पे इसके अंदर वोल्टेज में यहाँ पे क्या है ग्रेटर हो रहा है कंपेयर टू प्राइमरी। जो ऐसा जो सिंबल को हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। उसी तरह यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, number of windings in the primary coil which is greater than the number of windings in the secondary coil, and input voltage across the primary coil which is greater than input voltage across the output voltage across the secondary coil, but current in the primary coil which is less than current in the secondary coil. देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल के अंदर वाइंडिंग यहाँ पे क्या रहना हाई रहना कंपेयर टू सेकेंडरी। उसी तरह यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल विच इज ग्रेटर देन द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, देन करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग्स यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे ऐसा है 5 है, बट नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन द सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे क्या रहना कम रहना, इससे 5 से यहाँ पे कम रहना। तो 5 से यहाँ पे कम रहा बोले तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 this is 4, this one is not 4। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स इन प्राइमरी कॉइल कितना है 1 2 3 4 5 है, बट सेकेंडरी के अंदर यहाँ पे कितने हैं ओनली 1 2 3 4। ऐसे जो सिंबल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को जो डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा होगा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के वास्ते। देन उसी तरह यहाँ पे एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर देखेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, यहाँ पे 4 तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पे एनर्जी लॉसेस हो रहा है। फर्स्ट वन इज नथिंग बट लॉस ड्यू टू हीटिंग, सेकंड इज नथिंग बट लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज, एंड थर्ड इज नथिंग बट लॉस ड्यू टू ईडी करंट, एंड फोर्थ वन इज नथिंग बट लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस लूप। यहाँ पे तो वन बाय वन देखेंगे। लॉस ड्यू टू हीटिंग, हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर हम यहाँ पे क्या करें दो कॉइल्स ले रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों कॉइल रहा तो उसका भी यहाँ पे क्या रहेगा सम रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोनों कॉइल्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों कॉइल का यहाँ पे क्या रहेगा सेम रेजिस्टेंस रहेगा। बट हम यहाँ पे क्या करें इनपुट दे रहे, कहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे इनपुट दे रहे। जब हम इनपुट दे रहे बोले तो उसके अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा है हाई वोल्टेज यहाँ पे पास हो रहा है। तो हाई वोल्टेज पास हो रहा है तो वहाँ पे कॉइल यहाँ पे क्या हो रहा है कॉइल के अंदर करंट पास हो रहा है। तो कॉइल के अंदर यहाँ पे करंट पास हो रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा कम रहने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है ना कॉइल यहाँ पे फास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है हीट हो रहा है। तो हीट हो रहा बोले तो वहां पे जो कॉइल का रेजिस्टेंस कम रहने की वजह से वहां पे कॉइल यहाँ पे जल्दी यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हीट हो रहा है। तो कॉइल यहाँ पे हीट हो रहा है तो वो जो एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है पर ड्यू टू हीटिंग होने की वजह से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे लॉस हो रहा है। कितना यहाँ पे कितना हीट होना उतने से भी ज्यादा ट्रांसफर होने से पहले ज्यादा हीट होने की वजह से वहां पे हीट एनर्जी वहां पे लॉस हो रहा है। तो वहां पे तो ये हीट एनर्जी को हम यहाँ पे मिनिमाइज कैसे करना बोले तो वहां पे जो हम यहाँ पे कॉइल के अंदर जो रेजिस्टेंस ले रहे वायर ले रहे वो जो वायर को हम यहाँ पे क्या करना इंस्टेड ऑफ थिन वायर के बदले हम यहाँ पे क्या करना थिक वायर लेना। जो यहाँ पे वायर मोटा लेना, जब वायर मोटा लिया बोले तो वहां पे उसका जो एरिया भी बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ेगा बोले तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होता कम होता। द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे है बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस, एज एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा है दैट इज R is equal to rho L divided by A। R is equal to rho
L divided by A. As the resistance increases, area decreases. As the area increases, resistance decreases. ये जो रेजिस्टेंस को जो हीट हम यहाँ पे कम कर कैसा करना बोलते हैं यहाँ पे एक थिन वायर लेना, वो जो थिक वायर लेना, वो जो थिक वायर कैसे लेना बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लेना है, हाई प्योरिटी रेजिस्टेंस लेना। ऐसा जो हाई प्योरिटी रेजिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी लॉस ड्यू टू हीटिंग होने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते, कम कर सकते। ओके, इन सेकंड नंबर लॉस ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे, प्राइमरी कॉइल के अंदर। ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के अंदर यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा, वो जो सभी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, सभी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ सो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर से यहाँ पे पास नहीं होता। वहां पे इसलिए बोले तो वहां पे ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो सॉफ्ट आयरन कोर का जो यहाँ पे पुअर डिजाइन, उसका जो डिजाइन यहाँ पे वेरी प्योर रहने की वजह से वहां पे उसके अंदर से यहाँ पे जो कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, किसके अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर, जो सभी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर से यहाँ पे पास नहीं हो रहा। तो वहां पे पास नहीं हो रहा बोले तो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी, वहां पे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा ड्यू टू इसका जो प्योर डिजाइन रहने की वजह से। तो ये जो हम यहाँ पे मिनिमाइज कैसे करना बोले तो यहाँ पे, तो ये जो वाइंडिंग नंबर ऑफ जो वाइंडिंग करे इसके बीच में बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे जो वाइंडिंग करे, ये सभी वाइंडिंग हम यहाँ पे क्या करना, वन ओवर द अनदर, मीन्स एक के बाद एक के बाद, मीन्स यहाँ पे बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल के बाद में यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना। मीन्स एक प्राइमरी कॉइल रहा तो सेकेंडरी कॉइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, प्राइमरी देन सेकेंडरी। ऐसा जब हम यहाँ पे इसका जो डिजाइन ऐसा जो करने के बाद, वाइंडिंग करने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लीकेज हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी कॉइल से, सभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कहाँ से पास होता है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। यहाँ पे समझो यहाँ पे 100 पास हो रहा तो वहाँ पे 99 तो पॉसिबल हो सकता है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जाने का। बट ये जो प्योर डिजाइन रहने की वजह से यहाँ पे 100 हो रहा बोले तो वहाँ पे ओनली 30-40 ही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा। तो ऐसा जो पास होने की वजह से जो रिमेनिंग जो यहाँ पे एनर्जी है, सभी एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा। ये जो लॉस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा, किसके अंदर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर। उसी तरह यहाँ पे लॉस ड्यू टू ईडे करंट। जब भी हम यहाँ पे ईडे करंट यहाँ पे पढ़ते हैं, तब यहाँ पे ईडे करंट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन रॉड है। ये जो सभी जो सॉफ्ट आयरन कोर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक के ऊपर एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लैमिनेटेड करेंगे। ये जो लैमिनेटेड करने की वजह से वहां पे हम यहाँ पे क्या मिनिमाइज कर सकते बोले तो यहाँ पे ईडे करंट का जो एनर्जी लॉस होने का वहां पे हम मिनिमाइज कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो रेक्टेंगुलर शेप जो सॉफ्ट आयरन कोर हम यहाँ पे ले रहे, सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे लैमिनेटेड करेंगे। ओके, ये जो लैमिनेटेड यहाँ पे किस लिए करे बोले तो यहाँ पे ये जो एनर्जी लॉस हो रहा बिकॉज ऑफ ईडे करंट, उसको हम यहाँ पे मिनिमाइज करें। ओके, देन लास्ट वन इज नथिंग बट हिस्टैरिसीस लूप। ये जो हिस्टैरिसीस लूप के अंदर आप यहाँ पे पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में। ओके, जब हम यहाँ पे करंट पास हो रहा है किसके अंदर से, जो प्राइमरी कॉइल के अंदर से यहाँ पे करंट पास हो रहा है, तो वहां पे आयरन कोर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। एक बार मैग्नेटाइजेशन होने के बाद जो वहां पे क्या हो रहा है, सेकंड कॉइल के अंदर यहाँ पे सेकंड कॉइल के अंदर यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है। जो ईएमएफ जनरेट होने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे वोल्टेज दे रहे। उसी तरह और एक यहाँ पे एक कंप्लीट वन साइकिल हुआ, और एक साइकिल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ये जो एक साइकिल के जो प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऐसा जो प्रोसेस करा, वहां पे क्या हो रहा है, सब अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है। ये जो एनर्जी लॉस होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी लॉस हो रहा है। ये जो एनर्जी लॉस हम यहाँ पे कैसे मिनिमाइज करेंगे बोले तो यहाँ पे ये जो हिस्टैरिसीस लूप के अंदर यहाँ पे एक अच्छा सुटेबल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे मैग्नेट लेके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हिस्टैरिसीस लूप को हम यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, इसका जो सर्किट सिंबल, इसका जो प्रिंसिपल एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड इसका जो नंबर ऑफ रेशियोज एंड एफिशिएंसी एंड लॉसेस, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी मिला होगा बोल के मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपके साथ आपके ऊपर यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों को पूरा कंप्लीटली आपको यहाँ पे चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर से कुछ भी डाउट रहा बोले तो मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।